जिसे हम साइंस को पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए हम लोग इसमें कुछ हेडिंग, जैसे इसमें कुछ आउटलाइन दिया है कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए, साइंस के न्यू इन्वेंशंस के बारे में लिखिए, फील्ड ऑफ मेडिसिन, दवाओं के क्षेत्र में क्या किया विज्ञान ने, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के क्षेत्र में क्या किया, यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के लिए क्या किया है, आणविक ऊर्जा के लिए, फिर कंक्लूजन, निष्कर्ष। वैसे लिखने के लिए तो बहुत सारा है, विज्ञान के बारे में लिखना हो तो जितना लिखें वो सब क्या है, कम है। विज्ञान ने कोई क्षेत्र छोड़ा है क्या? कोई भी जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान ने नहीं छोड़ा है। विज्ञान ने हर क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया है। इसीलिए आज मनुष्य विज्ञान का क्या हो गया है, विज्ञान का नौकर हो गया है। यही गलत हो गया है। जबकि बनना क्या है, हमें विज्ञान का मालिक बनकर बनना है, आविष्कारों का मालिक बनना है। जबकि हम आविष्कारों के अधीन हो गए हैं, उसके बिना हमारा काम रुक जा रहा है ना। तो इन सब चीजों को देखना है। आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है वी लिव इन एन एज ऑफ साइंस। हम विज्ञान के युग में रहते हैं। न्यू इन्वेंशंस आर कमिंग अप रैपिडली। नए नए आविष्कार बड़े तेजी से हो रहे हैं। दे हैव मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। उन्होंने हमारे जीवन को बहुत आरामदायक बना दिया है। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत आरामदायक बना दिया है। अब देखो, छोटा छोटा लिखना है, हमको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। जिसे हमने बहुत सारी बातें बताई, ऐसा नहीं कि आपको सब उड़ेल देना है। जो वहां पर करना है वो लिमिटेड। जैसे हेडिंग दे दिया है, जैसे इसमें कुछ आउटलाइंस दे दिया है, तो अब एक एक आउटलाइन, जैसे इसमें दिया कितना है, 1 2 3 4 5 6 आउटलाइन है। यानी 6 आउटलाइन हेडिंग में आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। यदि आप सेंटेंस में रखिए तो 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंस हर आउटलाइन में, हर हेडिंग में 4-5 सेंटेंस में आपको सिमटाना है। अफेक्टिव होना चाहिए। नंबर हमें लेने के लिए आकर्षक और प्रभावकारी लिखना है। लेखन शैली आकर्षक होनी चाहिए और प्रभावकारी होनी चाहिए। प्रभावकारी मतलब कि हमारे, जिसे हमने कहा कि शुरू में पहले आपको क्या डालना है, कोटेशन डालना है। कुछ 1-2 लाइन कोटेशंस जिससे भी रिलेटेड है आपको याद करने चाहिए कोटेशंस, और लिखने भी चाहिए। और वो कोटेशंस यदि आपने डाल के लिखा है तो प्रभावकारी हो जाएगा। देखो भाई, बच्चे ने प्रयास तो किया है। तो अब ये हो गया, जैसे इंट्रोडक्शन में देखो इसने 4 सेंटेंसेस लिखा केवल कि हम विज्ञान के युग में रहते हैं और विज्ञान नए नए आविष्कार बहुत तेजी से कर रहा है और इसने हमारे जीवन को बहुत सरल और आसान बना दिया है। आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आप चाहें तो पहले हिंदी में लिख के फिर उसका अंग्रेजी बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको रफ करने के लिए हमने बताया था कि कोई एक पेज लेकर के आप, कोई भी, ऐसा नहीं है। बच्चों में क्या गलतफहमी है कि केवल गणित वाले में रफ करना है, गणित करने के लिए रफ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर विषय में यदि आपको रफ करना ही पड़ता है, किसी भी विषय में रफ की जरूरत। भाई यदि रफ करके नहीं लिखेंगे तो आप कटपीट करेंगे। तो कटपीट ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई एक पेज ले लीजिए, एग्जामिनेशन पेपर की कॉपी का कोई एक पेज ले लीजिए, उस पर लिख दीजिए रफ कार्य। अब हर पेज पर रफ नहीं करना है, एक पेज हमने ले लिया, रफ कार्य करते रहेंगे, अपना आंसर हम लिखते जाएंगे। उस जब भी रफ करना होगा उसी पेज पर जाएंगे। अंतिम में क्या करेंगे कि ऊपर रफ कार्य लिखे ही हैं उसको क्रॉस कर देंगे। रंग नहीं करेंगे कि पेंट कर दिया दिखने ना पाए, उसको रंग नहीं करेंगे। यानी कुछ बच्चे क्या होता है, गलती करने के बाद, जैसे एक दिन कक्षा 9 की लड़की खूब रंग रही थी, काट के 4-4 लाइन खूब रंग रही थी, खूब ऐसे ऐसे बॉक्स बना बना के रंग रही थी। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो? क्या गलत हो गया? हम क्या गलत हो गया मतलब इसको बॉक्स से रंगने की क्या जरूरत है? तुम्हारी कापी सुंदर दिख रही है तो गंदी दिख रही है। तुम ही देख करके देखो, दिखेगा ना वो उतना गंदा। और तुम लिखने के बाद यदि कहीं गलत हो जाए, केवल एक लाइन बीच में ऐसे खींचो, आगे उसी चीज को आगे लिखेंगे। दोबारा नहीं करना है कि 2 बार रंग दिए उसको। गलतियां क्या है, बच्चे जो समझते हैं कि गलती करने के बाद काट दो, एग्जामिनर न देखने पाए, नहीं नंबर कट जाएगा। ऐसा नहीं है। यदि आपने सफाई से, गलती भी यदि आपने सफाई से किया है तो एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है कि इस बच्चे ने प्रयास किया है।
आप गलती भी करिए तो कैसा, साफ साफ। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और जितने बच्चे हैं उनको क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है उनको बताया ही नहीं गया, तो वो अपने अब जैसे एक लड़के ने एक दिन क्वेश्चन मार्क लगाया था, हमने कहा ये क्या है भैया, क्वेश्चन मार्क 2 लिखा था, वो 2 लिख के नीचे बिंदी। हमने कहा ये क्या है, क्या क्वेश्चन मार्क। हमने कहा ये ऐसा ऐसे थोड़ी होता है क्वेश्चन मार्क, क्या मैं ऐसा ही लिखता हूं। मतलब उसे ये नहीं है कि हम गलत, क्वेश्चन मार्क मेरा क्या है, गलत है। वो उसके आभासी नहीं, किसी ने कहा ही नहीं उसको कि ये गलत है। क्वेश्चन मार्क को कैसे बनाया जाता है, हमने कहा तुम ऐसे लिखो, कहना मैं ऐसे ही लिखता हूं। इंटर का छात्र, मैं ऐसे ही लिखता हूं। हमने कहा तुम्हारे लिखने से वो क्वेश्चन मार्क तो लिखाएगा नहीं, जो क्वेश्चन मार्क का मार्क है वो आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब मेंटालिटी देखो, यहां कुछ गलत नहीं है, गलत ये है उस बच्चे की मेंटालिटी। किसी ने कहा कि सबका अपना अपना लिखने का तरीका होता है, तो उसने कहा ये मेरा तरीका है। ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा बनाया गया है वैसा ही लिखेंगे कि अपने से उसमें लिख देंगे, अपने से बनाएंगे, उसको इंप्रूव करिए। वही बात मैं आज ये बता रहा हूं कि यदि आपको रफ करना है तो रफ करने के लिए आपको किसी पेज को लेना है और उस पर रफ कर लेना है। रफ कार्य लिखो, बाकायदे साफ साफ लिखो उसको, क्योंकि एग्जाम ऊपर रफ कार्य लिख दिया, एग्जामिनर समझ गया कि इस पर क्या किया गया है, रफ किया गया है। और अंतिम में जब पूरा पेपर हल हो गया, अब हो सकता है एक पेज में आपका रफ ना हो और भी जरूरत है, तब तो हम वो जो भी पेज, वो जरूरी नहीं होता कि पहला पेज ले लें, बाएं साइड का कोई एक पेज ले लो, रफ कार्य लिख लो, या कोई भी पेज ले लो। और उसके बाद यदि वो भर गया है, हम आंसर लिखते जा रहे हैं, हो सकता है 7-8 पन्ने पेज करने के बाद फिर आपको रफ की जरूरत पड़े, वो भर गया है, तो उसको क्रॉस करिए, फिर से एक पेज ले लीजिए, उस पर लिखिए फिर रफ कार्य, और बाकी सब आंसर जैसे लिखते हैं एकदम फ्रेश आंसर है। यानी हम कहां जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में ये इंस्ट्रक्शन निर्देश है कि आप केवल कॉपी कलम लेकर के जाएंगे, जो भी कलम यूज करनी है वो लेके जाएंगे, रबड़ पेंसिल लेके जाएंगे। अब वहां हमको रफ करना है तो हम कहां जाएंगे रफ करने, पेपर पर आपको निशान नहीं लगाना है, पेपर पर किसी तरह का रफ कार्य नहीं करना है, ये सब इंडिकेशन है। क्योंकि पेपर पे यदि आपने निशान लगाया, हल किया, इसका मतलब नकल में आ जाएगा। पेपर पर बिल्कुल मार्क भी नहीं लगाना है, नहीं वो तुरंत ये हो जाएगा कि आपने नकल कर लिया, भले ही आप अपने से लगा दिए, ये सब मनाही है। लेकिन कॉपी हमारे लिए इसीलिए मिली है, यानी आप जो भी काम करिए साफ पाक करिए, एग्जामिनर के पास पहुंचने के बाद उसे ये लगना चाहिए कि आपने किया है, नकल नहीं किया है। हो गया पॉजिटिव इंपैक्ट। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं एग्जाम के लिए, और इन सबको यदि आप मेंटेन करेंगे तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। इसलिए आप जैसे हिंदी से अंग्रेजी बनाने की जरूरत है, भाई हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको क्या चाहिए कि आप हिंदी में तो जानते हैं, अंग्रेजी कैसे बनाए, डायरेक्ट वहां अंग्रेजी लिखना है, तो आप एक रफ पेज लीजिए ना, एक पेज जिस पर रफ कार्य करिए, उसमें हिंदी, भाई कुछ सेंटेंसेस तो हैं कि आप डायरेक्ट बना लेंगे, कुछ सेंटेंसेज आप डायरेक्ट बना लेंगे, उसको डायरेक्ट लिख लीजिए। कुछ सेंटेंसेज होंगे जो थोड़ा हो जाते हैं बनाने में, थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो गए, तो उनको लिखना पड़ेगा, लिख के देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ, वर्ब कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ, कौन सा टेंस बन रहा है, उसके आधार पर करेंगे। तो पहले आपने हिंदी लिखा, उसको बना लिया, भाई रफ कार्य के लिए आपने पेज बनाकर रखा है, उस पर करके यहाँ चले जाए, एकदम साफ साफ हो गया। मेरी बात समझ में आ रही ना? ये अभ्यास इसी में शुरू कर दो, छमाही परीक्षा में ही। नहीं सारे टीचर तैयार हैं तो मैं तैयार हूं, मेरी कॉपी में तुम ऐसा करो, देखते हैं। भाई मैं इंडिकेट करके देख लूंगा ना, मूल्यांकन करते समय मैं देखूंगा कि आपने कितना प्रयास किया है, कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई?